नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बुधवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है। मरकरी प्लैनेट का कलर व्हाइट है। आज का सब्जेक्ट है अब्राहम लिंकन की दाढ़ी। दोस्तों, इस धरती पे अभी तक जितने भी महापुरुष हुए, या यूं कहें तो जितने महापुरुष लोगों को हम लोग जानते हैं, माफ कीजिएगा, हम लोग सभी लोगों को नहीं जानते। इस दुनिया का लाखों वर्षों से अगर अस्तित्व है तो बहुत ढेर सारे महापुरुष आए और गए, सभी को हम नहीं जानते। लेकिन जितने हम जानते हैं उस सभी महापुरुषों में सहजता और सरलता कूट कूट कर भरी होती है। कोई भी मनुष्य जब ज्ञान प्राप्ति के तरफ अग्रसर होता है, जब उसमें आत्मज्ञान की किरण फूटती है, तो वो सरल और सहज हो जाता है। सरल और सहजता ये धर्म के मुख्य स्तंभ है। जैसे मानो मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी का स्थान है, वही धर्म में सहजता और सरलता का है। अभी तक जितने भी महापुरुष हुए हैं इस धरती पे, या जितने को हम जानते हैं, उनको करीब से जानने पर हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वो सभी तरह के महापुरुष काफी सहज और सरल थे। सहजता और सरलता उनके रोम रोम में भरी हुई होती है। आइए एक एग्जाम्पल देता हूं। उन दिनों जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ करते थे। अब्राहम लिंकन के बारे में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। डेमोक्रेसी को सही ढंग से उन्होंने ही परिभाषित किया है। तो दोस्तों, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, काफी दुबले पतले थे, वो दाढ़ी नहीं रखते थे। अमेरिका में ही एक किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्ची थी, एक लड़की थी जो महज 11 वर्ष की थी, और उस घर में अब्राहम लिंकन की एक तस्वीर लटक रही थी दीवार से। मतलब उसके पिताजी ने लगाई थी एक फ्रेम जड़ित तस्वीर, जो अब्राहम लिंकन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और उनकी तस्वीर उस घर में उस परिवार ने लगा रखा था। तो 11 साल की लड़की, वो बिटिया, उस अब्राहम लिंकन के तस्वीर को देखती और वो जानती थी कि ये अब्राहम लिंकन का तस्वीर है। तो वो सोचती कि काफी दुबले पतले हैं, इनको अगर इनकी दाढ़ी होती तो और हैंडसम लगते, इनके चाहने वालों की संख्या और तेजी से बढ़ती। इस पर उस लड़की ने क्या किया, एक पेंसिल निकाली और उस तस्वीर को जो दीवार से लटक रही थी उसे नीचे रखी, और उस पर अब्राहम लिंकन ये जो पतली दुबली सी जो तस्वीर थी, जैसे वो थे, उनके दाढ़ी बना डाली अपने पेंसिल से। अब्राहम लिंकन की दाढ़ी बना डाली उस तस्वीर में, और फिर से तस्वीर को लटका दी। उसके पिताजी आए घर में, देखे कि अरे मेरी बेटी ने इस लिंकन के तस्वीर में तो दाढ़ी बना दी। तो गुस्साए उस पर कि अरे ऐसा तुमने क्यों किया। फिर उस बिटिया ने अपने पिता को समझाया कि देखिए पापा, अब्राहम लिंकन दुबले पतले हैं, अगर उनकी दाढ़ी हो जाती है तो बहुत स्मार्ट दिखेंगे, और अमेरिका में उनके चाहने वालों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। उसके पिता को ये बात अच्छी लगी, वो कन्विंस हो गए, और उन्होंने एक मेल किया राष्ट्रपति महोदय अब्राहम लिंकन के यहाँ, और अपनी पुत्री के बारे में बताया कि महज 11 वर्षों की है,
आपकी तस्वीर मैंने अपने घर में लगा रखी थी, मैं घर में नहीं था। उसने अपने पेंसिल से दाढ़ी बना डाली और बोलती है कि लिंकन जी अगर दाढ़ी रखते हैं तो उनके चाहने वालों की संख्या और तेजी से अमेरिका में बढ़ेगी और उनके चाहने वाले तीव्र गति से बढ़ जाएंगे। अब्राहम लिंकन इस बात को सुने और तुरंत उस पर ध्यान दिया, उसको नोटिस किया और उस दिन से ही वो दाढ़ी रखने लगे। कुछ वर्षों के बाद अब्राहम लिंकन को उसी गांव में जाने का मौका मिला। एक आम सभा थी, उसमें भाषण करना था। अब्राहम लिंकन गए, उन्होंने भाषण किया। भाषण के तत्पश्चात अपने सिक्योरिटी गार्डों से कहा कि उस लड़की से मिलने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। फिर उसके घर गए। कुछ वर्षों के बाद उनको ये चीज याद थी और उस लड़की से मिले ही नहीं, उसे गले लगाया। तो मित्रों, तब से ये अब्राहम लिंकन दाढ़ी रखने लगे थे और उनको दाढ़ी थी। उनकी कोई तस्वीर देखेंगे उसमें दाढ़ी में दिखेंगे जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो साथियों, इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सरलता और सहजता सबों की बस की चीज नहीं है। और जो बड़े होते हैं सिर्फ नाम के बड़े नहीं होते हैं, उनमें कुछ क्वालिटियां होती हैं। वो एकदम सहज और सरल होते हैं, भोले भाले होते हैं, एक शिशु की तरह होते हैं, एक शिशु छोटे बच्चे की तरह होते हैं। और जब आप में आत्मज्ञान की किरणें जब फूटती हैं तो जिस व्यक्ति के अंदर फूटी वो व्यक्ति एक शिशु की तरह बन जाता है, सरल और सहज बन जाता है। फिर चमत्कार ही चमत्कार। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन की दाढ़ी की कहानी से मैं सरलता और सहजता, सरल और सहज होना चाहिए, इस बात की मैं आप सबों को एक एग्जाम्पल दिया। तो दोस्तों, अपनी मिठास, अपनी मुस्कुराहट, अपनी सरलता को बनाए रखें और मुझे दे इजाज़त। फिर कल मैं मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।